हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर यू स्पेशल। लास्ट जो वीडियो हुए थे उसमें हमने देखा था कि रोज़ राजस्थान के इतिहास से जानने के जो स्रोत हैं उनमें शिलालेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो प्रशस्ति होती हैं उनसे भी हमें राजस्थान के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रशस्ति होती क्या है। तो प्रशस्ति जो है वो अ, किसी वंश के राजा के बारे में, किसी शासक के बारे में जो प्रशंसा पत्र लिखा जाता है, वो चाहे किसी पत्र पे लिखा हो या फिर किसी ताम्र पत्र पे लिख दिया जाता है। तो ये ज़्यादातर मंदिर की दीवारों के पीछे वहाँ साइड में लिखते थे। तो वो एक प्रशंसा लेख होता है, उसी को प्रशस्ति बोला जाता है। अब कौन-कौन सी प्रशस्तियाँ मिली हैं राजस्थान में जिनसे कि हमें राजस्थान के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। जी, तो सबसे पहले हम मोस्ट जो इम्पोर्टेंट प्रशस्ति हैं उसके बारे में देखते हैं। तो उसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के और भी नाम हैं। इसको जो है वो विष्णु स्तंभ और विजय स्तंभ भी बोला जाता है। कीर्ति स्तंभ जो है वो प्रशस्ति जो हमें कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वहाँ से मिली हैं। और ये जो प्रशस्ति है वो 9 मंजिला है। कुंभा ने जो है इसका निर्माण करवाया था। जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा है उन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है इसकी भाषा संस्कृत थी। लेखक जो हैं इसके आरंभ में अत्रि भट्ट थे, लेकिन बाद में इनकी मृत्यु होने के बाद में इनके पुत्र जो थे महेश भट्ट, उन्होंने इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किया था। अब हमें देखते हैं कि जो जानकारी है वो क्या मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। तो जानकारी में हम देखते हैं कि मेवाड़ राज्य के जो गुहिल वंश है और सिसोदिया वंश है उनके बारे में जानकारी मिलती हैं। कुंभा की जो प्रमुख उपाधियाँ उनके बारे में जानकारी मिलती हैं। और जो कुंभा द्वारा लिखे गए संगीत ग्रंथों की जानकारी भी हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती हैं। मेवाड़ शासक जो राजा गुहिल हैं वहाँ से लेकर कुंभा तक की जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती हैं। महाराणा कुंभा की जो विजय हैं उनका उल्लेख भी हमें इस प्रशस्ति में मिलता है। कुंभा ने जो है वो मांडेपुर यानी मंडोर से भैरू जी की मूर्ति को चित्तौड़ दुर्ग लेकर आए थे। ये जानकारी भी हमें इसी प्रशस्ति से मिलती हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग से मिली है। वहाँ पे एक कुंभ स्वामी का मंदिर है, वहाँ से हमें मिली है। वर्तमान जो नाम है उसका मामादेव मंदिर नाम है। और जो ये मामादेव मंदिर है इसका निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये प्रशस्ति जो है वो 5 शिलाओं पर लिखित है। अब देखते हैं कि जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति हैं इससे हमें जानकारी क्या मिलती हैं। तो जानकारी हमें मिलती हैं राजा गुहिल जो है जिसको काल भोज या फिर बप्पा रावल के पुत्र बताया जाता है। ये तथ्य नहीं, ये गलत तथ्य है, पर ये हमें मिलता है इसी प्रशस्ति में। और जो राणा अमीर सिसोदिया है उसको विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई थी। ये भी हमें इसी प्रशस्ति में मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज प्रशस्ति। तो राज प्रशस्ति का निर्माण राज सिंह ने करवाया था जो कि मेवाड़ के शासक थे। और ये जो राज प्रशस्ति है वो राजसमंद झील की पाल पर लिखी हुई मिली है। और इसके जो लेखक हैं राज प्रशस्ति के वो हैं रणछोड़ भट्ट। और ये प्रशस्ति हमें संस्कृत भाषा में मिली हैं। और विश्व की जो सबसे बड़ी प्रशस्ति है वो यही प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। जी, हमें जानकारी क्या मिलती है इस प्रशस्ति से। मेवाड़ के जो शासक हैं अमर सिंह और जहांगीर, उनकी जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी उनकी जानकारी भी हमें मिलती है जो कि 1615 में हुई थी। और जो मेवाड़ वंश का इतिहास है उनके बारे में जानकारी भी हमें राज प्रशस्ति से मिलती हैं।
किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती और राज सिंह, उनकी विवाह का वर्णन भी हमें राज प्रशस्ति से मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जगन्नाथ प्रशस्ति। और जो जगन्नाथ प्रशस्ति हैं ये हमें उदयपुर में मिली हैं जगदीश मंदिर में। और इसका निर्माण जो करवाया था महाराणा जगत सिंह ने करवाया था, जो कि मेवाड़ के महाराणा थे। भाषा जो है इसकी वो संस्कृत है और लेखक जो है वो कृष्ण भट्ट है। और जगन्नाथ प्रशस्ति से हमें हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रशस्ति देखें तो नेमिनाथ जो मंदिर की प्रशस्ति है वो, ये जो प्रशस्ति हैं वो हमें मिलती हैं दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है जो आबू पर्वत पर है। राजस्थान का जो आबू पर्वत है वहाँ पे हमें ये प्रशस्ति मिलती है दिलवाड़ा के जैन मंदिर पर। और ये भी संस्कृत भाषा में ही लिखित है। निर्माता जो माने जाते हैं नेमिनाथ प्रशस्ति के वो हैं निर्माता तेजपाल। और जानकारी हमें नेमिनाथ प्रशस्ति से क्या क्या मिलती हैं, तो जो आबू है, मारवाड़ है, सिंध, मालवा, गुजरात, परमारवंशी जो राजाएं हैं इनकी हमें जो उपलब्धियां हैं इनके बारे में जानकारी मिलती हैं। और जो इनका धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी भी हमें नेमिनाथ प्रशस्ति से मिलती हैं। जी, अब हम नेक्स्ट प्रशस्ति देखें तो जो एकलिंग नाथ प्रशस्ति हैं उनसे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो एकलिंग नाथ प्रशस्ति हैं वो हमें कैलाशपुरी गांव में जो उदयपुर में है वहाँ से मिली हैं। तो ये एकलिंग मंदिर में मिली हैं और इस मंदिर की दीवार से ये शिलालेख जो ये लेख हैं प्रशस्ति ये प्राप्त होती हैं। और ये जो प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है और इसी के लेखक भी हैं महेश भट्ट। हमें जानकारी क्या मिलती हैं, तो जो एकलिंग प्रशस्ति हैं उनसे हमें बप्पा रावल जो गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है वहाँ से लेकर महाराणा रायमल तक का हमें जो इतिहास है वो हमें एकलिंगनाथ प्रशस्ति से मिलता है। और जो कालभोज के संन्यास लेने का उल्लेख है वो भी हमें इसी प्रशस्ति से मिलता है। एकलिंगनाथ प्रशस्ति से हमें मेवाड़ राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारी भी मिलती हैं। और जो इस मंदिर का पुनर्निर्माण है वो महाराणा रायमल ने करवाया था। नेक्स्ट प्रशस्ति जाने तो हम देखते हैं कि रणकपुर प्रशस्ति है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रशस्ति है एग्जाम व्यू के लिए। इनसे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये जो प्रशस्तियां हैं ये जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हैं उनके सब्जेक्ट के लिए भी, जो राजस्थान का इतिहास है उनके लिए मोस्ट हैं, उनमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो और जो आरएस लेवल तक के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं नोट करवा रही हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हैं और इनसे जो है वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक भी कीजिए ताकि हमें मोटिव मिलता रहे और हम इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तो इनसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान लेवल के क्वेश्चन हैं, राजस्थान लेवल की जानकारी है। तो राजस्थान के जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके बारे में। तो हम अब देखते हैं रणकपुर प्रशस्ति। अब ये रणकपुर प्रशस्ति है ये रणकपुर जैन मंदिर में मिलती हैं और इस मंदिर की दीवार पर ये जो है वो प्रशस्ति लिखी मिली हैं। भाषा अगर देखें तो रणकपुर प्रशस्ति की भाषा संस्कृत व नागरी दोनों में है। और हमें जानकारी क्या मिलती है रणकपुर प्रशस्ति से, तो जो महाराणा कुंभा है उसकी उपलब्धियों का जो उल्लेख है वो हमें इस प्रशस्ति से मिलता है। और मेवाड़ राज्य का जो इतिहास है वो भी हमें रणकपुर प्रशस्ति से मिलता है।
अगर प्रशस्ति कार्ड देखें रणकपुर के, तो वो दीपाक इस मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। और जो कुंभा के वित्त मंत्री थे धरणक सा, उन्होंने भी इस प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रशस्ति देखें तो जो राय सिंह की प्रशस्ति हैं वो, उसको हम दूसरा नाम भी है राय सिंह प्रशस्ति को बीकानेर का इतिहास भी बोल सकते हैं। और ये बीकानेर नरेश राय सिंह ने लिखवाई थी और ये हमें मिलती हैं बीकानेर दुर्ग पर। जानकारी क्या मिलती है तो बीकानेर दुर्ग का निर्माण, इसकी जानकारी हमें राय सिंह प्रशस्ति से मिलती है। ये भी संस्कृत लैंग्वेज में है। और बीकानेर के जो राठौड़ शासक हैं भिक्काजी से लेके राय सिंह तक की जो उपलब्धियां हैं उनकी जानकारी हमें इसी प्रशस्ति से मिलती हैं। महाराजा राय सिंह द्वारा जो काबुलियों सिंधियों कच्छियों पर जो विजय का वर्णन है वो भी हमें राय सिंह प्रशस्ति से मिलता है। राय सिंह प्रशस्ति से हमें राय सिंह की जो धार्मिक सांस्कृतिक उल्लेख हैं उनकी जानकारी भी हमें मिलती हैं जी। नेक्स्ट प्रशस्ति देखें तो जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रशस्ति है। ये जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने करवाया था और वहीं पे ये हमें मिली है। इसका उल्लेख जो है वो जैन कीर्ति स्तंभ समर्पित जो आदिनाथ हैं उनको दिया जाता है। और ये जो प्रशस्ति है वो 7 मंजिला है। और राणा हमीर सिसोदिया की जो जानकारी है उसकी उपलब्धियां हैं वो हमें इसी प्रशस्ति से मिलती हैं जी। और ये जो है वो भोज मंदिर पर है ये प्रशस्ति। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो मंदिर हैं वहाँ पे भी ये प्रशस्ति मिली है। और इसमें जो है वो 75 श्लोक हैं। और जो ये भोज मंदिर है वहाँ पे हमें जो शेरों की मूर्तियाँ हैं मोकल ने जो स्थापित करवाई थी उनका भी पता चलता है जी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और